ये बिला तमहीद मैं डॉक्टर माजिद साहब से गुजारिश करूंगा इन अशार के ज़रिए कि आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीं पे रोज़ कहाँ चांद उतरता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल मुबारकबाद हैं सभी लोग, आप ख़ास तौर पे मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और भुसावल के सारे लोग जो इस कार खैर के अंदर शामिल हो रहे हैं। मुझे औरंगाबादी होते हुए शर्म महसूस हो रही है कि बड़े बड़े शहरों ने जो काम अंजाम नहीं दिया, आपके एक छोटे शहर ने उस काम को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल करे। बग़ैर वक्त को गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक डॉक्टर की हैसियत से खड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान की हैसियत से खड़ा हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे पास कुछ माल भी नहीं था और कुछ आमाल भी नहीं थे। दुनिया में चंद दिन रहे, थोड़ा माल भी जमा कर लिया और थोड़े आमाल भी कर लिए। एक बात पक्की और लाजमी है कि जब दुनिया से जाना है, माल यहीं छोड़ करके जाना है और साथ में सारे आमाल ले जाना है। तो अब इसको साथ में ये बात को हमको सामने रखना है और हमारी ज़िंदगी को समझना है। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? इस प्रोग्राम में मराठी का इस्तेमाल के बगैर प्रोग्राम कंप्लीट हो ये पॉसिबल नहीं है, और ख़ास तौर पे मेरे होते हुए मराठी इस्तेमाल ना हो तो फिर क्या बात है। तो मराठी में लिखी हुई कुछ कविताएं पेश करता हूँ, अपनी लिखी हुई। पहली कविता तो है जो ट्रांसलेट की हुई है मेरी तरफ से। धुन तुला फक्त दिसुमी आगळा, पाहिजे रूप नवनवा व फॅशन निराळा, दुनियेच्या मोहपाशात गेला तू आवळला, नाही जगत रे असा मिटणारा, कारण मृत्यूने सोडला ना किसरा ना दारा, तोच आहे सिकंदरला हरवणारा, दाबोनी इच्छांना कसा प्रत्येक निघाला, पडूनी राहिला सर्व ठाट व पसारा, मिळाले मातीत राजे महाराजे कसे, झाले मोठमोठाले बेचिराग कसे, मिटले नामवंतांचे नाव कसे, आणि गिळले पृथ्वीने तरुणांना कसे, खाऊनी खेळूनी राहिलास तू बालपणी, निसटली स्वप्नासारखी तुझी जवानी, थकून निस्तेज झालास तू म्हातारपणी, मृत्यू संपून टाकेल तुझी कहाणी, जागा दिल लावायची दुनिया नाही रे, कर्माची भूमि आहे तमाशा नहीं रे, कर्माची भूमि आहे तमाशा नहीं रे। ये जिंदगी काम के लिए है, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ये जिंदगी मिली है। खाकर पीकर ऐश करके बच्चे पैदा करके मरने के लिए जिंदगी नहीं मिली है। ये काम तो एक चिड़िया भी कर रही है और एक कुत्ता और बिल्ली एक जानवर भी कर रहा है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं करोगे। मैं उर्दू शायरी तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मराठी में कुछ लिख लेता हूँ। तो ये ज़िंदगी दुख दर्द को समझने के लिए है। एज ए डॉक्टर हम जब मरीज़ को देखते हैं, और बरसों बीत गए देखते देखते, मेडिकल फील्ड में तकरीबन 35 साल के करीब हो गए हैं, तो दर्द को बहुत करीब से देखा है। ये दर्द और दुख को करीब से देखा है। इसलिए एक डॉक्टर जब सही दिल से जब काम करता है तो वो अल्लाह से बहुत करीब होता है और लोगों के भी बहुत करीब रहता है। दिल की बातें वो अपने डॉक्टर को सुनाया करते हैं। हो सकता है कोई बीवी शौहर को अपने दुख दर्द सुना नहीं सकती है, लेकिन वो अपने डॉक्टर को ज़रूर सुनाती है। तो ये दुख दर्द को सुनने के बाद एक कविता सूझी जो लिख दी थी। सूरजी निघाली साजनी ऐकली ती सर्वांनी, बेतल जे तारेवरी जाणिले ते कोणी, हसरा तुझा चेहरा आहे पाहिला सर्वांनी, ओढलं दुःख जे तुझ्यावरी जाणिले ते कोणी, उठुनी वरुणी दिसतात कमी ते असतात जास्त लपुनी, गहिवरुणी येतं जेव्हा अश्रू बसतात लपुनी, येत दुःख दाटुनी तेव्हा पडतात ते गळुनी, दुःख वेगळं प्रत्येकाचं दिले ते त्याला निर्मात्यानी, गणित नाही रे हे माणसा समजत याला हृदयानी, आहे दुःख चोहीकडे नाही सुटत रे कोणी, सुख आहे बस इवलस जातं तेही निष्ठुनी, मिळतं काय निर्मात्याला दुःख तुला देऊनी, घेतोय तू तुझी परीक्षा पाहतोय तुला आजमावनी, दुःख बदलेल सुखात राहील मोबदला मिळूनी, पण ओळख आपल्या निर्मात्याला जग तयारी परीक्षेची करुणी, असतं दुःख कसं जाशील तू विसरुनी,
ठेवेल तुला अनंत काळी प्रवेश स्वर्गात देऊनी दुःख दुःख करू नकोस जाईल सर्व ते सरोनी स्वप्न पहा गोड सुखांची निष्कलंक जीवन जगुनी निष्कलंक जीवन जगुनी। हमको ऐसी जिंदगी गुजारना है जो एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही इसलिए किया है। उसकी तस्बीह, उसकी हम्द और सलात ये करना, ये तो उसका हक है। उसने जो नेमतें हमको बनाई है, जो इंसान बनाया है। और डॉक्टर ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए जब वो सामने वो मरीज की खिदमत करता है, कोई आदमी अपना सब कुछ किसी के सामने नहीं रखता। एक औरत आती है तो वो अपना सब कुछ डॉक्टर के सामने रखती है। वो जिस्म पे जहां हाथ लगाना चाहे वो लगा सकता है, जितना पैसा लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उसके सामने जब अमल करता है तो यकीन मानिए कि अल्लाह वाले मेरे पास आए थे, बोले थे कि ऐसा डॉक्टर अल्लाह का वली बगैर बने इस दुनिया से नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि ये दुख दर्द समझने के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। अब इसको हमको पूरा करना है और ये फाउंडेशन, हॉस्पिटल का फाउंडेशन, इसी मकसद के तहत रहते हुए मेरी अभी बात हो रही थी कि हमारे ईगो क्लैशेस नहीं होना चाहिए इसमें। मैं बड़ा तू बड़ा, इसके लिए उसके हमारी नीयतें साफ हो, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा छोटा नहीं है, अल्लाह सबसे बड़े हैं, हम सब फकीर हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि बादशाह तो वही है, हम सब फकीर हैं। कोई बड़ा फकीर, कोई छोटा फकीर, बड़ा जितना आदमी है वो बड़ा फकीर और छोटा जितना आदमी है वो छोटा फकीर, हम सब फकीर हैं। हम उसको राजी करने के लिए जब करेंगे, सही नीयत के साथ करेंगे, अल्लाह की मदद हमारी नीयतों के साथ ही हो गई। अभी हमारा संगे बुनियाद भी नहीं हुआ, अल्लाह की मदद हमारे साथ हो गई, क्योंकि मोमिन की नीयत ही जो है अमल से ज्यादा भारी होती है। जब नीयत कर लेता है, जब ही से मीटर डाउन हो जाता है उसका, तो हमारा सबका मीटर डाउन हो चुका। अल्लाह के दरबार में ये हमारे नज़दीक काबिल कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं, और उसका शुक्र क्या है कि फरमाया कि जितने जोड़ इंसान के बने हैं वो सब जोड़ों की तरफ से रोज सदका दे। तो कौन है जो इतने सदकात रोजाना दे सके? तो पैसे की शक्ल में तो हर एक नहीं दे सकता। तो कहा कि किसी से मुस्कुरा के बात करना भी सदका है, किसी से मुस्कुरा के अच्छे से खंदा पेशानी से मिलकर की बात करना। जब डॉक्टर मुस्कुरा के पेशेंट से मिलता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अर्धा आमचं तसंच चांगलं झालं, तुम्ही चांगले बोललात, 5 मिनिटं आम्हाला दिली, आमचं दुःख दूर झालं। तो ये चीज हमारे, किसी के दर्द को सुन लेना ये भी सदका है, किसी के साथ पॉजिटिव बात करना, कोई डिप्रेशन में तो उसे निकालना भी सदका है, किसी मजबूर की मदद कर देना भी सदका है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सदका नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रास्ते अल्लाह ताला ने खोल दिए जिसके जरिए से हम ये करते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप में एक मैसेज देखा था, बहुत अच्छा लगा, शेयर करना चाह रहा था कि एक आदमी बैठा था तो वो एक चूंटी को देख रहा था। वो चूंटी चल रही थी और अपने से 10 गुना बड़ा पत्ता वो लेकर के खींच करके चल रही थी, और वो ले जाने लगी। बीच में एक ब्रिज आया, तो अब ये इंसान देख रहा है कि ये ब्रिज को क्रॉस कैसे करेंगे ये पत्ते को लेकर के, उससे 10 गुना बड़ा है। तो उस चींटी ने क्या किया कि पत्ते को सरकाया, उसको ब्रिज की तरह रखा, उसके ऊपर से क्रॉस हुई, वो दूसरी तरफ जाकर के पत्ते को खींचना शुरू किया, उससे 10 गुना बड़ा है। अब जाते जाते वो देखने लगा, फॉलो करने लगा कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मखलूक बनाई है कि एक चोटी को इतनी अकल दी कि वो ब्रिज बनाई, उसके ऊपर से पार करके चले गई। अब वो देख रहा है तो एक बिल आ गई, जहाँ चोटी को जाना था उसका घर था, और चोटी का भी एक पूरा एक सोसाइटी है, उनके अंदर एक कम्युनिकेशन है, उनकी पार्टी होती है, सब चीजें ये आज साइंस ने प्रूव किया। तो अब वो चूंटी बिल में जाना चाह रही है और साथ में उस पत्ते को जो अपने से 10 गुना बड़ा है उसको अंदर ले जाना चाह रही है, लेकिन खींच करके 2-3 बार खींची, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं ले जा सकी। वो आदमी सोचने लगा कि इंसान भी कैसा है कि अपने से ज्यादा जरूरत के पैसों को जमा करता है और गिन गन करके उतनी खुशी होती है उसको। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको खर्च करने में उतनी खुशी नहीं होती है जितने बंडलों को देख देख करके उसको खुशी हासिल होती है। और इसी होड़ में इंसान लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जमा करूं, मेरे जनरेशंस के लिए काम आ जाए और अगले पुश्तों के लिए काम आ जाए। और जब वो जमा करते 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 जब जाने का वक्त आता है, खबर में जा करके सोने का वक्त आता है, तो एक पैसा भी साथ में नहीं ले जा सकता। जिस तरीके से वो चूंटी उससे 10 गुना बड़ा पत्ता वो बाहर छोड़ के बिल में चली जाती है, उसी तरीके से हमको भी खबर के बिल के अंदर चले जाना है। इसी को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये इसी चीज को फरमा रहे हैं कि इंसान एक रैट रेस में लगा हुआ है। कि रैट रेस में किसी ने क्या खूब कहा है कि ऑल ऑफ अस आर इन रैट रेस, एट द एंड ऑफ डे इफ यू विन
इफ यू विन स्टिल यू आर अ रैट। एक ऐसी होड़ में लगे हुए हैं जो पैसा जमा करने का है, और अल्लाह ताला हमको पैसा खर्च करने की तरगीब दे रहा है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि है कोई जो मुझे कर्ज दे और मैं उसको कई गुना बढ़ा करके उसके ऐसे वक्त में दूं जब उसकी जरूरत का वक्त, सबसे ज्यादा जरूरत का वक्त होगा। हमको शर्म आना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि है कोई मुझे कर्ज देने वाला। जैसे इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, वो बेटा बड़ा होकर के एक बड़ा इंसान बना, माँ का ख्याल नहीं रखता, तो माँ शर्माई अपने बेटे के पास जा रही है, बेटा मेरे को एक 200 रुपये मिल जाएंगे क्या, मैं कुछ दिन के अंदर वापस कर दूंगी तेरे को। शर्म से डूब मरने की बात है उस बच्चे के लिए कि जो माँ के ऊपर ऐसे हालात आ गए कि माँ बच्चे से कर्ज मांग रही है। उसी तरीके से अल्लाह मिसाल से पाक है, लेकिन अल्लाह ताला हमको तरगीब देने के लिए कह रहा है कि है कोई कर्ज देने वाला कि जिसको मैं बड़ा करके दूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमको ये काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले ले। मेरे तरफ से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मॉनेटरी एतबार से, पैसे के एतबार से मैं अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा, और सुपरविजन के एतबार से हमारे फील्ड न्यूरोलॉजी और रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसमें जो भी मदद लगी। आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हम देख ही रहे हैं, जैसे वेबसाइट का अभी इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च हुआ डॉक्टर साहब के लिए, तो हम आज टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वहाँ लातूर में बैठे बैठे आपको गाइड कर सकते हैं, यहाँ मैं वहाँ औरंगाबाद में बैठते हुए और ये लोग बॉम्बे में बैठते हुए, डॉक्टर साहब सोलापुर में बैठते हुए आप लोगों को यहाँ गाइड कर सकते हैं, और बहुत आसान हो गया। टेलीमेडिसिन को अभी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, उसके लिए रास्ता खुल गया है। बहुत सारी चीज़ें बगैर देखे फिजिकली आज पॉसिबल हैं। हाँ, लिमिटेशन ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप टेलीमेडिसिन पे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी ज़रूर ताउन रहेगा। और एक मराठी अपनी नज़म को बोल करके बात को ख़त्म करता हूँ। इसका नाम मैंने रखा है जीवन मंत्र। ये जिसको समझ में आ गया, ज़िंदगी उसकी समझ में आ गई। सकाळ काही संध्या जमिनीवर फिरावे, सकाळ काही संध्या जमिनीवर फिरावे, जाऊनी जमिनीखाली मग पडून राहावे, 4 दिवसांच्या दुनियेसाठी काय तरी करावे, आनंदाने खूप हसावे की दुःखाने खूप रडावे, करायचं काय येथे ते लवकर तरी कळावे, राहायचं येथे कोणाला प्रवाशासारखे मग जगावे, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी अस्वस्थ तरी का व्हावे, अरे कबरीला लागते जागा किती आणि बंगले तरी मग कसे बांधावे, झाले बंद सारे द्वार कधीपर्यंत तरी भटकावे, नाही चैन मनाला कुठे कुठे तरी शोधावे, ऐकत नाही कोणीच कोणाचं त्याच्या समोरच आता झुकावे, सोडून अहंकार मागे प्रेमाने सर्वांशी वागावे, न ऐकता ह्यांचं त्यांचं निर्मात्यालाच खुश करावे, अरे भीता दुनियेच्या कॅमेऱ्याला, त्याच्या कॅमेऱ्याला मग कसे विसरावे, पैसा आणि प्राण नाही आपला लावून त्याच्यावरच मग टाकावे, जोडून स्वतःला निर्मात्याशी मनात आनंदाचे झरे फुटावे, रडावे मरणोपरी सर्वांनी जीवन ऐसे जगून जावे, करावे तसे भरावे नाहीतर मग करूनी पाहावे, स्वर्ग नि नरक नक्कीच आहे नाहीतर मग मरूनी पाहावे, मरायचे तर मरावे पण कीर्ती रूपी उरावे, मरायचे तर मरावे पण कीर्ती रूपी उरावे। थँक्यू।